दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स और हम पढ़ रहे हैं द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट विच इज द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो अभी तक हम प्रीवियस वीडियोस में इसके पहले की स्टोरी जो है यहाँ तक कवर कर चुके हैं कि नूडल जो है वो ये डिसीजन या फिर ये एडवाइस देते हैं किसी थिंक टैंक को कि क्योंकि हमारे क्रू मेंबर्स को कुछ वाइटामिन्स दिए थे केमिकल डिपार्टमेंट ने, तो अगर वो वाइटामिन्स खाकर इनकी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी और ये अगर फिर कोड को पढ़ेंगे या बुक्स को या सैंडविचेस को पढ़ेंगे तो जल्द ही से ये डेसिफर या ब्रेक कर पाएंगे कोड को। सेम चीज जो है वो होती है क्या भाई, थिंक टैंक अगेन इन्हीं एडवाइस को यानी जो नूडल देते हैं उस एडवाइस को खुद की एडवाइस बताते हुए क्रू को ये मैसेज देते हैं कि वाइटामिन्स जो दिए गए थे आपको केमिकल डिपार्टमेंट के थ्रू उसे खा लीजिए एंड देन यू ट्राई टू ब्रेक दी कोड। नाउ दे हैव ऑलरेडी टेकन दी वाइटामिन्स, जो कैप्टन ओमेगा है वो सबको ऑर्डर देती हैं टू टेक आउट दी वाइटामिन्स, टू प्रेजेंट इट एंड देन टू स्वैलो इट। सब जो है वो वाइटामिन्स खा चुके हैं एंड उनको एक अलग सा ही रिएक्शन दिखता है। ऑब्वियसली उनके हेड वगैरह शेक होने लगते हैं, उनकी आईज एकदम से वाइड ओपन हो जाती है। बट देन लेट्स सी कि क्या होता है, क्या वाइटामिन्स खाने के बाद ये लोग कोड को ब्रेक कर पाते हैं और उसे करेक्टली ब्रेक करते हैं या फिर किसी और ही तरीके से वो समझते हैं कि क्या इन बुक्स में मेंशन्ड है। सो थिंक टैंक सेज एक्सीलेंट, नाउ डिसिफर दैट कोड। अब सब वाइटामिन्स खा चुके हैं तो थिंक टैंक खुश है एंड ही इज लाइक वेरी गुड, और अब ये जो कोड है उसे ब्रेक करो, डेसिफर करो, यानी फाइंड द मीनिंग ऑफ समथिंग व्हिच इज पजलिंग और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी ट्राई टू सॉल्व दिस रिडल और ट्राई टू सॉल्व दिस कोड की इन लाइंस में क्या मेंशन है। ऑल से यानी कि ओमेगा, देन ऊप एंड आयोटा तीनों के तीनों रिप्लाई करते हैं इट शैल बी डन सर। दे फ्राउन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस, और फिर ये लोग बोलते हैं डेफिनेटली हम लोग अब कोड को ब्रेक करेंगे, और ये लोग एकदम से देखने लगते हैं बुक्स को, जो पेजेस है उन्हें जल्दी जल्दी शफल करते हैं। ओमेगा ब्राइटली आहा, आयोटा सेज ओहो। ऑब्वियसली ये लोग जैसे ही कोड्स देखते हैं तो इनको मजा आ रहा है, तो इनके रिएक्शंस कैसे निकल रहे हैं कि ओमेगा इज लाइक वाओ, लाइक आहा, एंड देन आयोटा इज लाइक ओहो। इट मीन्स ये लोग अपने रिएक्शंस दे रहे हैं इन बुक्स को पढ़ते हुए, बिकॉज ये प्ले है तो बहुत ही एक्सप्रेसिव सा होना चाहिए, तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए ये कुछ डायलॉग्स भी ऐड किए गए। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्या होता है। ऊप सेज बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, हा हा हा, यानी ऊप को कुछ कॉमिकल सा कॉमेडी सा दिखता होगा तो वो हंसते हुए बोलते हैं हा हा हा। थिंक टैंक सेज व्हाट डज इट से, टेल मी दिस इंस्टेंट, ट्रांसक्राइब ओमेगा। अब इन लोग को रिएक्शंस इनके मिल रहे हैं तो थिंक टैंक जो है बहुत इंपेशेंट हो रहे हैं, उनको जानना है इस कोड में क्या लिखा है, तो वो बोलते हैं क्या लिखा हुआ है इन लाइंस में, टेल मी दिस इंस्टेंट, अभी के अभी बताओ, इमीडिएटली मुझे बताओ। ट्रांसक्राइब ओमेगा, ट्रांसक्राइब मीन्स राइट इन फुल फॉर्म और शॉर्ट हैंड, यानी कि ट्रांसक्राइब यानी कि मुझे जल्दी से बताओ कि क्या लिखा हुआ है इन लाइंस में। तो वो ओमेगा से बोलना चाह रहे हैं कि एक्सप्लेन मी कि व्हाट यू कैन रीड और व्हाट यू कैन understand from these codes or from these lines. Clear? All right. Then Omega says, yes sir, she reads with great seriousness. अब Omega जो है बोलती हैं definitely sir, मैं बताती हूँ, और बहुत seriousness के साथ वो कुछ lines पढ़ती हैं। Now what are those lines? Let's read. Mistress Mary, quite contrary, how does your garden grow with cockle shells and silver bells and pretty maids all in a row? तो वो एक राइम पढ़ती हैं, एक नर्सरी राइम है जो कि कहती है Mistress Mary, quite contrary, how does your garden grow with cockle shells and silver bells and pretty maids all in a row। तो इनको क्या लगता है कि यहाँ पे cockle shells यानी कि शेल हैं, ठीक है, तो इनको दिख रहा है कि सॉर्ट ऑफ अगर हम डीप में ना जाएं, जैसे कि हम यहाँ प्ले में देख रहे हैं, तो वो लोग पढ़ते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई मिस्ट्रेस मैरी है, वो अपने गार्डन में किसी चीज की ग्रो करने की बात कर रही है, वो चीजें हैं शेल्स और सिल्वर बेल्स और प्रिटी मेड्स, और वो भी पूरी रो में। तो ये जो है इतना पढ़ पाते हैं। नाउ लेट्स सी वो इन सब चीजों से क्या समझते हैं। ऊप सेज हा हा हा, इमेजिन दैट प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन। तो ऊप भी लिटरल मीनिंग ले लेते हैं, लिटरल यानी जो वर्ड बोलता है वैसा का वैसा, जो डीप विद इन मीनिंग है वो नहीं समझते वो लोग। तो ऊप जो है वो हंसते हुए बोलते हैं कि इमेजिन करो प्रिटी मेड्स हैं और वो जो है गार्डन में एक रो में ग्रो हो रही हैं। थिंक टैंक अलार्म, थिंक टैंक जो है वो सरप्राइज्ड है, शॉक्ड है, और वो एकदम से बोलता है स्टॉप, दिस इज नो टाइम फॉर लिबर्टी, डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी। यानी कि वो क्या समझे इन लाइन से, तो वो बोलते हैं कि अभी इस वक्त लिबर्टी यानी टेंडेंसी टू ट्रीट सीरियस मैटर्स विदाउट रिस्पेक्ट, लैक ऑफ सीरियसनेस, यानी कि अभी ये हंसी मजाक का टाइम नहीं है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कितनी बड़ी डिस्कवरी कर ली है ह्यूमन बींग्स ने और ये कितना सीरियस है। लेट्स सी कि भाई इनको ऐसा क्या समझ आ गया इन लाइन्स में, कितनी बड़ी डिस्कवरी कर ली है अर्थलिंग्स ने।
The earthlings have discovered how to combine agriculture and mining. They can actually grow crops of rare metals such as silver. यहाँ पे लिखा है ना कि how can you grow silver bells, conch shells. तो सिल्वर बेल्स जो है, सिल्वर क्या हुआ, एक माइनिंग के थ्रू मिलता है हमको, राइट, सिल्वर. तो ग्रो करना गार्डन में वो गया एग्रीकल्चर. तो यहाँ थिंक टैंक के हिसाब से अर्दलिंग्स कितने ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है वहाँ पर अर्थ पे कि अर्दलिंग्स जो है वो एग्रीकल्चर और माइनिंग दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, यानी वो सिल्वर को भी ग्रो कर लेते हैं इन गार्डन. And cockle shells, they can grow high explosive too. Noodle, contact our invasion fleet. तो उनको लगता है कि भाई जो ये मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, इनको ग्रो कर ले रहे हैं भाई गार्डन में, तो ये लोग तो एक्सप्लोसिव यानी कि बॉम्ब वगैरह या फिर ये जो धमाकेदार चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को भी ग्रो कर सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ डेंजरस हो सकता है. तो वो एकदम से नूडल को बोलते हैं कि हमारी इन्वेशन फ्लीट को कॉन्टैक्ट करो. नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर. तो नूडल इज लाइक कि हाँ भाई हमारी जो टीम है, इन्वेशन टीम अलग थी जो कि कैप्चर करने वाली है, अर्थ को रूल करने वाले हैं. तो वो बोलते हैं नूडल कि हाँ हाँ ये जो टीम है हमारी वो तो पहले ही जा चुकी है नीचे तक और वो अर्थ को कभी भी किसी वक्त कैप्चर कर लेगी. थिंक टैंक बोलते हैं टेल देम टू होल्ड, उनको बोलो कि वो रुक जाएं. Tell them new information has come to us about Earth. Iota transcribe. तो वो बोलते हैं भाई मुझे नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उनको बोलो कि होल्ड ऑन करें, थोड़ा रुक जाएं, फिर हम डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना है, whether we have to capture or whether we have to attack Earth or not. Clear? All right. फिर वो आयोटा को बोलते हैं ट्रांसक्राइब, यानी कि मुझे अब आगे की बातें बताओ. तो आयोटा सेज यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली. अब आयोटा क्या करती हैं, बहुत ही ग्रेवली यानी कि इन अ सीरियस मैटर, क्योंकि बोल दिया भाई थिंक टैंक ने ध्यान से पढ़ो, तो उन्होंने बोल दिया है सीरियसली वो जो है अब इन लाइन्स को पढ़ेंगी. नाउ व्हाट शी रीड्स, हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पॉट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून. तो वो क्या पढ़ते हैं, हे डिडल डिडल, डिडल मीन्स cheat and fiddle means a fraud और cheat. ठीक है, तो यहाँ पर sort of ये literal meaning है इन words के. तो यहाँ ये लोग जो हैं ये बोलना चाह रहे हैं कि काउ जो है वो मून पे जैसे ही जंप करती है, लिटिल डॉग जो है वो हंस रहे हैं, और जो डिश है यानी कि जो प्लेट्स वगैरह होती हैं वो स्पून के अवे विद स्पून यानी स्पून के साथ भाग जाती हैं. यानी ऐसे कुछ पिक्चर्स जो हैं वो उनके दिमाग में आते हैं, किसके, थिंक टैंक के. लिटरल मीनिंग ये लोग समझते हैं जैसे कि अभी हम करेंगे, बिकॉज यही चीज़ उनको समझ आती है. तो वो लोग जब ये पढ़ते हैं तो ऊप का क्या रिएक्शन होता है, वो हंसने लगती हैं. शी सेज, ही सेज द डिश रैन अवे विद द स्पून, और ऊप बोलते हैं अच्छा डिश जो है वो स्पून के साथ भाग गई, यानी प्लेट्स जो है वो स्पून के साथ भाग गई, ये कितना कॉमिकल है, तो उनको हंसी आ जाती है. Think tank says, cease laughter, desist. This is more and more alarming. The earthlings have reached a high level of civilization. अब एकदम से थिंक टैंक जो है बोलते हैं अपनी हंसी बंद करो, ऊप को हंसी आ रही है तो वो उनको बोलते हैं स्टॉप लाफिंग. डेजिस्ट यानी होल्ड बैक, रुक जाओ, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट इट, कि ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि ह्यूमन बींग्स यानी अर्थलिंग्स जो हैं वो इतने ज़्यादा सिविलाइजेशन या सिविलाइज्ड हो गए. सिविलाइजेशन मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी इतना डेवलपमेंट हो गया है. ऐसा क्यों लगता है उनको, डिड नॉट यू हियर दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, कि किस तरीके से वो लोग मून पे चली गई काऊ, डॉग जो है वो हंस रहा है. तो ये सब चीज़ें देखकर उनको लगता है कि देखो देखो उन्होंने अपने डोमेस्टिकेटेड या पेट एनिमल्स को ये सब चीज़ें भी सिखा दी हैं, म्यूजिकल चीज़ें क्या होती हैं, स्पेस में कैसे जाना है. तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है. बल्कि उस पोएम का मीनिंग तो कुछ और ही होगा, बट ये भी लिटरल मीनिंग लेते हैं बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, राइट. तो इस तरीके से वो फिर से और शॉक्ड हो जाते हैं कि हाउ ह्यूमन बींग्स हैव बिकम सो सिविलाइज्ड. इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, कि भाई डॉग्स को भी हंसी आ रही है चीज़ें देखकर, मतलब उनको भी सेंस ऑफ ह्यूमर है. Why at this very moment they may be launching an interplanetary attack of millions of cows. अब इसमें क्या लिखा है, काऊ जो है वो मून पे पहुंच गई है, तो उनके हिसाब से उनको लग रहा है कि भाई ऐसा क्यों है कि एकदम से अर्थलिंग्स जो है इस वक्त इंटरप्लेनेटरी यानी कि बिटवीन प्लैनेट्स, तो इंटरप्लेनेटरी बोल सकते हो बिटवीन द प्लैनेट्स. ओके, इंटर मीन्स दो के बीच में, जैसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है. तो यहाँ पे बोला है कि ऐसा क्यों है उनके दिमाग में कि दो प्लैनेट्स यानी अर्थ से मून पे वो क्या कर रहे हैं, वो काउस का, बहुत मिलियंस ऑफ काउस का, गाय का क्या कर रहे हैं, अटैक करवाएंगे. तो ये उनके दिमाग में चलता है. नोटिफाई द इन्वेशन फ्लीट, नो इन्वेशन टुडे, ऊप ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड. वो फिर बोलते हैं नूडल को कि भाई डायरेक्टली बता दो इन्वेशन फ्लीट को कि आज कुछ भी इन्वेशन अटैक वगैरह नहीं होगा अर्थ पे, और फिर मुझे नेक्स्ट रिडल या नेक्स्ट राइम सॉरी जो है वो पढ़ के बताओ. ऊप सेज यस सर रीडिंग. अब ऊप जो है वो पढ़ते हैं अगली राइम. Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall.
All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. अब ये ऐसी राइम है जो आपने भी सुनी हुई है. तो नेक्स्ट राइम है अबाउट Humpty Dumpty, जिसका सॉर्ट ऑफ ऐसा अपीयरेंस होता है, वो एग शेप का ही लगता है, and he sits on the wall, और इस पे लिखा हुआ है कि he had a great fall, यानी कि उसको गिरा देते हैं वॉल से. So, oh look sir, here's a picture of Humpty Dumpty. Why sir? He looks like. तो ऊप जो है वो एकदम से पिक्चर देखते हैं जो हम्टी डम्टी राइम के बगल में है, और वो पिक्चर देख के शॉक्ड हो जाते हैं. ऐसा क्या होता है इस पिक्चर में कि वो पिक्चर जो है उनको लगता है वो किसी की तरह दिख रही है. सो ही टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी टुवर्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस. वो क्या करते हैं, एकदम से बुक को घुमाते हैं और वो पिक्चर जो है जो हम्टी डम्टी की बनी हुई है वो दिखाते हैं किसको, थिंक टैंक को, और हम ऑडियंस को, यानी हम देख पाएं कि हम्टी डम्टी की पिक्चर में ऐसा क्या था कि ऊप इतनी जल्दी से सडनली शॉक्ड हो जाता है. थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड. वो एकदम से चिल्लाते हैं, जैसी इमेज देखते हैं एकदम से चिल्लाते हैं वो और अपना हेड पकड़ लेते हैं. ऐसा क्यों होता है? He says, "It's me. It's my great and mighty balloon brain. The earthlings have seen me and they are after me." क्योंकि according to जो ये थिंक टैंक है, उनके जैसा ब्रेन ऑब्वियसली अर्थलिंग्स के पास नहीं है. उनके टाइनी हेड्स हैं, अगली लुकिंग है वो उनके हिसाब से. तो जैसे ही वो ये इमेज देखते हैं उनको क्या लगता है, अर्थलिंग्स को समझ आ गया है कि मैं आ गया हूँ, मुझे जानते हैं, तो वो डर जाते हैं कि भाई मेरी इमेज कैसे है. क्योंकि कोइंसिडेंटली जो हम्टी डम्टी है उसका भी फेस या जो एग शेप बॉडी या बलून टाइप का फेस जो हेड है वैसा ही किसका है, थिंक टैंक का. तो थिंक टैंक को लगता है अरे भाई ये तो मैं हूँ, ये मेरा पिक्चर है. एंड हाउ अर्थलिंग्स हैव सीन मी एंड दे आर आफ्टर मी. उनको लगता है कि अर्थलिंग्स ने मुझे देख लिया है और वो मेरे पीछे पड़े हैं. ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि लिखा है ना, हैड अ ग्रेट फॉल, हम्टी डम्टी सैट ऑन वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल. तो फॉल यानी क्या, किसी को गिराना. तो उनको लगता है ये मेरे पीछे पड़ गए हैं. Had a great fall. That means they plan to capture Mars central control and me. It's an invasion of Mars. उनको लगता है इसका मतलब कि ये जो अर्थलिंग्स हैं वो मेरे मार्स को कैप्चर करना चाहते हैं, इन्वेड करना चाहते हैं, और ये इन्वेशन ऑफ मार्स को प्लान कर रहे हैं. नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले. नूडल को वो फिर ऑर्डर देते हैं कि भाई मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल यानी कि एक स्पेस क्राफ्ट, एक स्पेस शिप बनवाओ, क्योंकि मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है. Space people, you must leave Earth at once, but be sure to remove all traces of your visit. The Earthlings must not know that I know. Omega, Iota and Oop rush about, putting books back on the shelves. अब इनको डर लग जाता है भाई कि जान गए हैं Earthlings और अब वापस से वो इन्वेट कर देंगे मार्स को. डर जाते हैं ये, और ये जो है बोलते हैं कि मैं भी जा रहा हूँ और तुम लोग भी क्या करो, यानी आयोटा, ओमेगा और ऊप, यू ऑल्सो लीव द प्लानट अर्थ एज सुन एज पॉसिबल. बट उसके पहले सारे सबूत, सारे ट्रेसेस मिटा देना ताकि अर्थलिंग्स को ना पता चले कि हम यहाँ आए थे. तो वही करते हैं क्रू मेंबर्स, सारी बुक्स को वापस से जमा देते हैं, क्योंकि वो सारी बुक्स उन्होंने हटा दी थी तो सॉर्ट ऑफ एक ट्रेस रह जाता कि हाँ भाई इन लोगों ने कुछ ऐसा किया, यानी मार्स से लोग आए थे टू इन्वेड अर्थ. क्लियर? ऑल राइट. नूडल सेज, वेयर शैल वी गो सर. अब नूडल पूछते हैं कि भाई हमें कहाँ जाना है, कैप्सूल तो बनवा दूंगा मैं, बट हम जा कहाँ रहे हैं. So think tank says 100 million miles away from Mars. Order the invasion fleet to evacuate the entire planet of Mars. अब वो बोलते हैं हम कहाँ जाएंगे, हम मार्स से thousands and thousands of miles दूर चले जाएंगे, क्योंकि हमें मार्स पे नहीं रहना, वो तो अर्थलिंग्स इन्वेड करने वाले. और वो बोलते हैं कि इन्वेशन फ्लीट को भी बता दो कि मार्स को जितनी जल्दी हो सके खाली करके चले जाएं. We are heading for Alpha Centauri, 100 million miles away. और वो किसको चूज करते हैं? वो चूज करते हैं अल्फा सेंचुराई को, which is the closest star to our solar system. तो वो ये स्टार को चूज करते हैं कि हम वहां पर जाके रहने वाले हैं. Omega, Iota and Oop run off right as Noodle helps think tank off left and the curtain closes. अब राइट साइड पे ये लोग जाते हैं, दैट इज ओमेगा, आयोटा एंड ओप, क्योंकि वही सीन स्टेज पे चल रहा है तो अलग अलग जगह पे जाएंगे, राइट, क्योंकि उनको डिफरेंट प्लेसेस दिखाई गई है. तो ये लोग जो हैं वो राइट साइड से चले आते हैं स्टेज के, और नूडल जो है वो थिंक टैंक को हेल्प कर रहे होते हैं लेफ्ट से जाने के लिए, और फिर कर्टेन बंद हो जाता है. यानी कि यहाँ पे प्ले खत्म हो जाता है कि दे ऑल जस्ट क्लियर द स्टेज, दे जस्ट गो बैक स्टेज. स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट. और हिस्टोरियन जो हमें बिगनिंग में दिखती हैं अब फाइनली वापस से हमें दिखती हैं, और वो अब हमें आगे की चीज़ें बताएंगी. तो इस तरीके से ये जो मदर गूस थी उस बुक में कुछ लिखा कुछ था, और बट हम्टी डम्टी का एक पिक्चर दिख जाता है कोइंसिडेंटली, और किनको लगता है थिंक टैंक को कि मेरे जैसा पिक्चर है ये तो मैं ही हूँ. तो यानी अर्थलिंग्स जो हैं वो जल्दी ही मार्स को इन्वेट करना चाहते हैं, तो वो डर जाते हैं और वो डिसीजन लेते हैं कि पूरी टीम, पूरे मार्स के लोग, सारे मार्शियंस क्या करेंगे, मार्स छोड़ के बहुत दूर दूर चले जाएंगे, और इस तरीके से जो अर्थ है वो इन्वेशन से बच जाता है. तो डेफिनेटली जो टाइटल है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है कि बुक ने ही अर्थ को सेव किया. क्लियर? ऑल राइट.
Now historian says chuckling, and that's how one dusty old book of nursery rhymes saved the world from a Martian invasion. और फिर historian हमें समझा रही हैं, बता रही हैं, chuckling यानी हंसते हुए, she is laughing quietly. तो वो बोलती हैं कि इस तरीके से एक ये जो बुक है उसने इतने बड़े planet Earth को सेव किया from Martian invasion. As you all know, in the 25th century, 500 years after all this happened, we Earthlings resumed contact with Mars and we even became very friendly with the Martians. तो यहाँ पे historian जो है आप 25th century में आके बोल रही हैं presently कि आप लोग ये चीज़ जानते हैं क्योंकि ये story 20th century की है तो 500 years बाद हम बात कर रहे हैं तो हम लोग जो हैं ऑलरेडी मार्स के पीपल या मार्शियंस के साथ अपना कॉन्टैक्ट रिज्यूम कर चुके हैं. रिज्यूम यानी कि रीस्टार्ट, बिगिन कर चुके हैं अपना कॉन्टैक्ट और हम लोग बहुत फ्रेंडली भी हैं उनके साथ. By that time, great and mighty think tank had been replaced by a very clever Martian. और तब तक क्या हो चुका था? तब तक ये जो think tank था, who is great and mighty, वो जो है replace हो चुके थे और अब commander in chief कौन आ गया था? Obviously आना किसको चाहिए? नूडल जैसे इंसान को. तो नूडल जो है, नूडल जैसे इंसान नहीं, नूडल जैसे मार्शियन को, तो डेफिनेटली नूडल हैं जो क्या बन जाते हैं? नेक्स्ट कमांडर इन चीफ, द वाइज एंड वंडरफुल नूडल. तो कौन बन जाते हैं नेक्स्ट कमांडर इन चीफ? दैट इज नूडल. जब तक हमारे सारे जो रिलेशंस हैं वो रिज्यूम हो जा रहे हैं विद मार्शियंस. Oh yes, we taught the Martians the difference between sandwiches and books. अब historian क्या है? वो एक अकेली human being है इस पूरे play में. तो वो बोलती हैं कि हाँ, हम लोगों ने ही, किसने? Earthlings ने Martians को क्या बताया था? Difference between sandwiches and book, कि sandwich अलग चीज़ होती है और book अलग चीज़ होती है. We taught them how to read too, and we established a model library in their capital city of Marsopolis. और हमने ही मार्शियंस को पढ़ना लिखना सिखा दिया और वहाँ मार्सोपोलिस जो कि कैपिटल सिटी है मार्स की, वहाँ हम अपनी लाइब्रेरी भी बनवा चुके हैं. But as you might expect, there is still one book that the Martians can never bring themselves to read. But अभी भी एक बुक है जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो कि कौन सी है? मदर गूस. जो बुक वो लोग पढ़ना नहीं चाहेंगे because of obvious reasons. You have guessed it, Mother Goose. She bows and exits right. और वो बोलती हैं डेफिनेटली आप लोगों ने सही गेस किया है, वो बुक है मदर गूस. और फिर वो अपना हेड बो करती हैं बिकॉज ऑफ वो थैंक यू बोलना चाहती हैं. एट द बिगनिंग शी वॉज वेलकमिंग अस बाय गुड आफ्टरनून एंड नाउ शी इज बोइंग हर हेड टू से थैंक यू. और ऐसे क्या होता है? कर्टेन बंद हो जाते हैं और वो चली जाती हैं. तो विद दिस द प्ले एंड्स. बिफोर वी बिगिन टू रीड द समरी ऑफ द चैप्टर, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या सीखते हो इस पूरी चैप्टर से. कि अगर माइटी थिंक टैंक जो हैं वो इतने ज़्यादा बोल सकते हो, अगर उन्हें दिमाग होता तो क्या होता? वो ये चीज़ों को समझते कुछ और तरीके से, या फिर इतनी जल्दी डर नहीं जाते. उनको पता चल जाता कि हाँ भाई ये तो सिर्फ एक राइम है. बट बिकॉज उनको डेंजरस हाफ नॉलेज था विच इज़ वेरी डेंजरस, तो इस वजह से क्या होता है? वो इन्वेड नहीं कर पाते हैं अर्थ को और खुद ही भाग जाते हैं अपने खुद के प्लानट से. तो इसीलिए यहाँ पे यही चीज़ आपको सिखाई गई है कि ऑलवेज ट्राई टू हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट थिंग्स एंड देन टेक योर स्टेप्स, बिकॉज हाफ फेड नॉलेज इज डेफिनेटली वेरी डेंजरस. तो आई होप आपको पूरी थीम जो है इस चैप्टर की समझ आ गई होगी. नाउ लेट्स रीड दी समरी बिकॉज बहुत से कैरेक्टर्स हैं, बट अभी तक आई गेस आपको सारे कैरेक्टर्स याद हो गए होंगे. देयर इज हिस्टोरियन जो कि एक ह्यूमन बीइंग है, फिर बाकी के जो हैं वो मार्शियंस हैं, दैट इज कमांडर इन चीफ थिंक टैंक, देन इज नूडल एंड अप्रेंटिस, देन इज कैप्टन ओमेगा, देन इज ऊप एंड आयोटा. तो आई होप आपको सारे नाम जो हैं वो याद हो गए होंगे. बुक का नाम है मदर गूस एंड दैट्स व्हाई ये जो टाइटल है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वो बुक कौन सी है? वो है मदर गूस. क्लियर? सो दिस इज द कंप्लीट स्टोरी. नाउ लेट्स रीड द समरी ऑफ दिस चैप्टर व्हिच सेज द story begins with a stage show of 25th century in which a historian is sitting in the museum and she explains the truth about the Martian invasion that happened in 20th century. So definitely this is the play. हम as an audience देख रहे थे इस play को and we also enjoyed it. How foolishly they just went and left the planet Earth because of the picture of Humpty Dumpty. तो यहाँ पर ये पूरा play जो है वो 25th century में हम देख रहे हैं, but बता क्या रहा है ये play? About 20th century की वहाँ पे क्या हुआ था. She asked the audience to look into Historiscope, a device that can show things happened in the history to prove that a book saved the earth from Martian invasion. तो historian जो है वो हमें ये बताना चाह रही हैं कि एक Historiscope के थ्रू, that is a bioscope जो आपको history के बारे में बता रहा है, और वो ये बताती हैं कि कैसे एक स्ट्रेंजेस्ट चीज़ जो हुई है अबाउट अ बुक वो ये है कि एक बुक ने अर्थ को सेव किया, इतने बड़े प्लानट को सेव किया फ्रॉम मार्शियन इन्वेशन. और वो बुक कौन सी है? मदर गूस. और इसी के बारे में हमें पूरे प्ले में बताया गया है.
First, we see two characters. One is Think Tank, who is an egg-shaped character and has a balloon-shaped head. तो हम सबसे पहले दो characters से मिलते हैं in the play. Number one is the commander in chief, जो कि है Think Tank, great, mighty, balloon-shaped head है उनका और egg-shaped body है. और बैठे हुए हैं कहाँ पे? उस स्टेज पे, जो कि हम सबसे पहले देखते हैं जिस कैरेक्टर को. Second character जो है is Noodle, who is assistant of Think Tank. या फिर बोल सकते हो is an apprentice, a learner, या फिर सीख रहे हैं चीजें. तो वो कौन हो जाते हैं? वो हो जाते हैं नूडल. तो ही इज एन अप्रेंटिस, ज्यादा बेटर रहेगा देन असिस्टेंट ऑफ थिंक टैंक. बोथ ऑफ देम आर डिस्कसिंग अबाउट देयर प्लान टू इन्वेड अर्थ. और दोनों ही क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे ये मार्शियंस जो हैं अर्थ को इन्वेड करने वाले हैं. बिकॉज ये जो थिंक टैंक है उन्होंने बता दिया है कि मेरा प्लान क्या है कि मुझे बिफोर लंच अर्थ को इन्वेड करना है. क्लियर? ऑलराइट. अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक, Earth is a ridiculous planet and they should invade Earth so as to establish their kind rule over the planet. उनके हिसाब से Earth जो है एक बिल्कुल ridiculous, बहुत ही अजीब सा planet है और उस planet पे definitely Martians को rule करना चाहिए. A team of Martians is sent to Earth to invade it and that's why उनकी पूरी एक टीम बनी हुई है जिन्हें वो भेजते हैं जो कि इन्वेड करने वाले हैं किसको? अर्थ को. Now the crew is of 3 members. अब उनकी जो कम्युनिकेशन टीम है जिससे वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अबाउट वट एवर दे सी इन अर्थ, तो वो क्रू जो है, वो जो टीम है, वो कितने मेंबर्स की है? वो 3 मेंबर्स की है. वो कौन कौन से हैं? कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सर्जेंट ऊप. They land into a library and look confused as they know nothing about the items of the library. अब ये लोग जो हैं कहाँ लैंड हो चुके हैं? एक लाइब्रेरी में. और वो लोग कंफ्यूज्ड हैं कि भाई क्या है, जगह स्क्वायर रूम है और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं. इनको लगता है मे बी एक स्टोरेज बान है और वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि ये चीज़ें जो कि क्या हैं, बुक्स, वो एग्जैक्टली क्या हैं. दे आर सम स्ट्रेंज और peculiar things according to these team members. And what they are doing is they are just trying to close and open the drawers. They are just turning upside down the book. उसको शेक करते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं, उनको समझ नहीं आता कि ये चीज़ क्या है. So as they think that think tank is very intelligent and he knows everything, so they consult him. अब क्योंकि इनको लग रहा है कि think tank जो है वो बहुत इंटेलिजेंट से इंसान है और उनको सब पता होता है कि क्या है ये चीज़ होगी, तो ओमेगा जो है वो उनसे बात करती हैं कि भाई यू आर दी वन जो कि बता सकते हैं, यू कैन जस्ट गिव अस दी योर पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई ये जगह कौन सी है और इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं. So think tank asks them to show the item and tells them that they are sandwiches, which is a staple diet of the earthlings. और वो ओमेगा को बोलता है कि ये चीज़ें पकड़ के मुझे दिखाओ अच्छे से, so that मैं देख के बता पाऊँ कि मैंने क्या बोलूँगा या फिर earthlings की क्या बोलते हैं. तो ओमेगा क्या करती हैं? वो इन बुक्स को अपने हाथ में उठाकर दिखाती हैं किसे? थिंक टैंक को. तो थिंक टैंक जो है उनको क्या लगता है कि अरे ये तो सैंडविचेस हैं, क्योंकि तुम ध्यान से देखो सैंडविच क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, उन्हें ब्रेड्स कहते हैं और उनके बीच में कुछ फिलिंग होती है. तो जब ओमेगा और आयोटा और ऊप जब देखते हैं इन्हें तो डेफिनेटली उनको लगता है कि हाँ भाई थिंक टैंक तो सही बोल रहे हैं कि 2 कवरिंग्स हैं, दैट इज बुक कवर्स, और उनके बीच में जो पेजेस हैं वो क्या हो गए? फिलिंग. तो वो लोग मान लेते हैं ये बात कि हाँ थिंक टैंक जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं और डेफिनेटली ये क्या है? एक सैंडविच है. He commands his crew to eat it, which they then consider a tasteless eatable. And then वो क्या करते हैं? जब भी उनको लगता है कि हाँ भाई ये सही ओपिनियन है तो वो बिल्कुल बोलते हैं क्रू को कि उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लो. यानी कि अभी उन्हें लगता है कि हाँ क्रू भी समझ गई है कि भैया ये सैंडविच है, क्योंकि मैं तो सही बोलता ही हूँ, मैं तो बिल्कुल कभी गलत होता नहीं हूँ. तो वो लोग अपनी क्रू को बोलते हैं कि डेफिनेटली अब तुम इसे खा के देखो कि ये कैसे हैं. His assistant Noodle corrects him and tells him that they are the communication devices. अब इसे खा के देखा जाता है, बट होता क्या है, ये सैंडविच जो है यानी कि जो बुक है वो ऑब्वियसली टेस्टलेस होता है इनके लिए और इन्हें लगता है भाई इतनी ड्राई सी चीज़ कोई बिना पानी के कैसे खा लेते हैं अर्थलिंग्स, और ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है. फिर नूडल जो है वो अपनी स्टाइल में बहुत ही ब्यूटीफुली जो है बोलते हैं थिंक टैंक को कि मेरे दिमाग में कोई अजीब सा बिल्कुल लेस इंपॉर्टेंट सा आइडिया आ रहा है, आप बोलें तो मैं बताऊँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. तो थिंक टैंक क्या बोलते हैं कि हाँ वो बिल्कुल भी यूजलेस होगा, इंपॉर्टेंट तो होगा नहीं, बट ठीक है बता दो, फिर भी हम सुन लेते हैं. तो हिज असिस्टेंट नूडल क्या बोलते हैं कि मुझे लगता है, मैंने देखा है कि ये बुक्स को अर्थलिंग्स कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं और इससे सुनते हैं. तो यहाँ माइटी थिंक टैंक क्या करते हैं, अगेन इस व्यू को, इस ओपिनियन को बोलते हैं हाँ 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 ये तो बिल्कुल मेरा ही ओपिनियन था, और ये अपनी क्रू जो टीम मेंबर्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं कि मेरा ऐसा सोचना है कि ये खाने की चीज़ नहीं बल्कि ये कम्युनिकेशन डिवाइस है. ही ऑन हियरिंग दिस आस्क हिज क्रू टू लिसन टू द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डिवाइसेस, और बोलते हैं कि अभी मैं ऑर्डर देता हूँ कि इन बुक्स को लेकर पढ़ो. तो सब क्या करते हैं, सब 2-2 बुक उठा लेते हैं शेल्फ में से और अपनी ईयर्स के इधर लगाकर सुन रहे होते हैं कि भाई कुछ तो सुनाई दे. बहुत कोशिश करते हैं बट क्या उनको कुछ सुनाई देता है? बिल्कुल भी
नहीं. They try to hear it, but they get nothing to hear from them. Once again, Noodle corrects his master think tank that they are to be read and not heard. तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, वो समझाते हैं नूडल अगेन अपने कमांडर इन चीफ को कि मेरे दिमाग में फिर से कुछ चीज़ आ रही है, क्योंकि ये लोग जब सुनने की कोशिश करते हैं क्रू मेंबर्स, तो इनको लगता है मे बी उतनी फ्रीक्वेंसी हम नहीं कैच कर सकते जितने अर्थलिंग्स कर लेते हैं, या फिर हमारे ईयर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने कि अर्थलिंग्स के होते हैं, तो इनको कुछ सुनाई नहीं देता. डेफिनेटली सुनाई देगा भी क्यों, क्योंकि वो कम्युनिकेशन डिवाइस है ही नहीं. तो नूडल क्या करते हैं, वो उनको फिर से बोलते हैं कि मेरे दिमाग में फिर से कुछ बिल्कुल लेस इंपॉर्टेंट सी चीज़ फ्लोट करते हुए आ रही है, क्योंकि माइटी थिंक टैंक को वो डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये मेरा दिमाग चल रहा है या मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. वो जल्दी गुस्सा हो जाता है, हम देख चुके हैं. तो माइटी थिंक टैंक को वो फिर से बताते हैं मेरे हिसाब से कि ये सुनने के लिए नहीं है, ये कम्युनिकेट जो है वो देख के करते हैं. यानी ह्यूमन बींग्स बुक को खोलते हैं और उसको देखते हैं और फिर उससे कम्युनिकेट करते हैं. तो फिर से माइटी थिंक टैंक को लगता है हाँ 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 ये सही है और ये मेरा आइडिया है, और वो अपने क्रू मेंबर्स को बोलता है कि मेरे दिमाग में फिर से एक चीज़ आई है, उसको सुनो मत बल्कि उसको खोल कर देखो और फिर उसको ऑब्जर्व करो कि वो क्या कम्युनिकेट करते हैं अर्लिंग्स थ्रू दीज बुक्स. So with the help of the vitamins provided by the chemical department of Mars, the crew tries to read the book. तो जैसे ही ये बुक खोलते हैं तो उनको क्या दिखता है कि लाइंस हैं, डॉट्स वगैरह हैं, तो वो बोलते हैं कि कोड है. अब माइटी थिंक टैंक को बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है ये कि कोड वर्ड आ गया, तो वो बोलता है मुझे समझाओ, मुझे बताओ कि ये क्या है. तो यहाँ पर भी नूडल अपना दिमाग लगाते हैं और फिर बोलते हैं कि आप इन्हें बोलिए कि वाइटामिन खा लें जो कि केमिकल डिपार्टमेंट ने दिया था टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, और उसके बाद ये लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि इस कोड में क्या लिखा है. वही सेम चीज़ वो अपनी पूरी टीम को फिर से बोलते हैं थिंक टैंक, जो कि आइडिया तो नूडल का होता है, पर बोलते क्या है कि आप लोग वाइटामिन खा लीजिए बिकॉज उससे इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी एंड देन मे बी यू विल बी एबल टू डिसिफर द कोड. क्लियर? ऑल राइट. सो व्हेन दे रीड द राइम्स दे अंडरस्टैंड ओनली द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. अब होता क्या है, ऑब्वियसली वो समझ तो जाते हैं, पढ़ने तो लगते हैं, बट उनको ये लैंग्वेज तो समझ आती नहीं है, तो वो जो है लिटरल मीनिंग्स लेने लगते हैं, उनकी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, बट सिर्फ लिटरल मीनिंग्स यानी वो वर्ड का मतलब क्या है उतना समझ पाते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, लेट्स read it. So at the end, when they read the Humpty Dumpty rhyme, they are shocked as the character of the poem looked exactly like Think Tank, and he thinks that earthlings are aware of him and this can lead them to trouble. तो क्या होता है, पहली जो राइम पढ़ते हैं डेफिनेटली उसकी वजह से उन्हें लगता है कि ये जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इतने डेवलप हो गए हैं कि वो एग्रीकल्चर और माइनिंग को एक साथ जोड़ सकते हैं और वो सिल्वर बेल्स, कॉकल शेल्स इनको भी ग्रो कर सकते हैं. तो उनको लगता है थिंक टैंक को कि भाई ये तो एक्सप्लोजिव्स भी ग्रो कर सकते हैं जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है. तो ये अपनी इन्वेशन फ्लीट को मैसेज पहुंचा देते हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे मैसेज मिल रहा है, फिर बताते हैं कि इन्वेट करना है अर्थ को या नहीं. सेकेंड राइम जब पढ़ते हैं तो उसमें इनको क्या समझ आता है कि ह्यूमन बींग्स इतने भी प्रिमिटिव नहीं हैं जितना इनको लग रहा था, क्योंकि उनके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को भी उन्होंने बहुत सी चीज़ें सिखा दी हैं और उन्हें लगता है कि इंटरप्लेनेटरी बिल्कुल एक अटैक होने वाला है ऑफ मिलियंस ऑफ काउज, क्योंकि बुक में जो राइम है उसमें क्या लिखा होता है कि काउज जो है वो मून पे जा रही हैं और इस वजह से डॉग्स भी हंस रहे हैं. तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी है इनके पेट एनिमल्स में, इनके जो एनिमल्स हैं वो मून पे अटैक भी कर रहे हैं, जा भी रहे हैं. तो इस चीज़ को देखकर थिंक टैंक वापस बहुत डर जाते हैं और वो इन्वेशन को बोलते हैं कि अभी आज के लिए मत करो, आज के लिए रोक दो. फिर फाइनली जो राइम होती है हम्टी डम्टी, वो राइम जैसे ये देखते हैं तो उसमें एक पिक्चर होता है जो कि एग्जैक्टली सेम दिखता है थिंक टैंक की तरह, और इसे देखकर थिंक टैंक और ज़्यादा डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि डेफिनेटली अगर ये अर्थलिंग्स के पास पिक्चर है इसका मतलब वो जानते हैं कि हम मार्शियंस यहाँ आ चुके हैं, वो मुझे जानते हैं, और क्योंकि लिखा होता है हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, तो उनको लगता है कि ये जो अर्थलिंग्स हैं वो मुझे कभी भी गिरा सकते हैं, यानी कि वो मार्स को इन्वेड करने का प्लान कर रहे हैं. And think tank decides to drop the idea of invading Earth. Thus, a book of rhymes saved the planet Earth from Martian invasion. और इससे जो think tank हैं वो ये invasion का idea तो drop करते ही हैं, बल्कि मार्स छोड़ के खुद भी चले जाते हैं और अपने पूरे लोगों को भी भेज देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई अर्थलिंग्स जो है वो कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं. और इस तरीके से ये एक छोटी सी राइमिंग जो बुक होती है दैट इज मदर गूस, वो हमारे प्लानट अर्थ को मार्शियन इन्वेशन से सेव करती है. और इसीलिए कहा गया है बुक क्या है, द बुक दैट, सॉरी जो टाइटल है दैट इज द बुक दैट सेव द अर्थ. क्लियर? सो दिस वाज द कंप्लीट समरी ऑफ द चैप्टर. आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया है. इन दिस कंप्लीट चैप्टर देयर इज एवरीथिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग. डेफिनेटली कैरेक्टर्स भी अभी तक ध्यान में हो गए होंगे, रिवाइज हो गए होंगे.
एंड ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम सीख चुके हैं इस चैप्टर से वो यही है कि हाफ फेड नॉलेज इज डेंजरस, क्योंकि थिंक टैंक को चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, उनको जो प्राउड था अपने ऊपर कि भाई मुझे सब आता है, उसकी वजह से क्या होता है वो ये चीज़ समझ नहीं पाते कि भाई हो सकता है कि मैं कहीं गलत हूँ या फिर मुझे थोड़ा डिस्कस करना चाहिए, क्या पता ये हमटी डमटी कोई और पर्सन हो जो मेरी तरह दिखता हो, बट वो वहाँ तक नहीं सोच पाते, वो बहुत जल्दी डर जाते हैं और क्या डिसीजन लेते हैं कि भाई ये छोड़कर मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है अर्थ मार्स को छोड़कर किसी स्टार पे, और वही अपने पूरे टीम मेंबर्स को भी बोलते हैं स्टॉप और ड्रॉप द प्लान ऑफ इन्वेडिंग द अर्थ एंड ऑल्सो लेट्स जस्ट गेट आउट ऑफ द प्लानट मार्स एंड जस्ट मेक इट एम्प्टी सो दैट जो अर्थलिंग्स हैं वो इन्वेड करें तो हम पर अटैक ना हो। क्लियर? तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्ले था एंड ऑल्सो द कैरेक्टर्स एंड व्हाट दे मेंट, क्या बोलना चाह रहे हैं, किस किस का क्या सा कैरेक्टर स्केच है, वो भी हम बहुत ब्यूटीफुली समझ चुके हैं। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वील मीट विद द एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।